गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, किसी भी देश का विकास क्या चीज पे टिका होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी देश का जो रियल वेल्थ है, जो वास्तविक संपत्ति है, वो होता है उनका पॉपुलेशंस। और उस पॉपुलेशंस का जो निर्माण होता है उनके एडुकेशन सिस्टम से। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु से लेकर के बिहार तक जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। कोई बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं। अब मैं इस बिहार बोर्ड के बारे में क्या बताऊं, यहाँ तो कुछ एजुकेशन सिस्टम को जो जिस तरीके से धज्जियां उड़ा कर रखा गया, वहीं जो बच्चे तमिलनाडु बोर्ड से 12 पास कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा पढ़ना है। जो बच्चे सीबीएसई से पास कर रहे हैं वहां भी आप देख लो आजकल बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो रहा है, और जो बच्चे आईसीएसई से पास हो रहा है, ठीक है, उस बोर्ड से पास हो रहा है, वहां भी बहुत ज्यादा 12 में पढ़ना पड़ता है। तो आप सिंपल सोचो, ये तीनों बोर्ड को अगर आप देख लो या अलग अलग स्टेट बोर्ड को आप एनालिसिस करो तो पता चलेगा कि 12 तो सब पास हो रहा है, लेकिन कहीं पे कंटेंट ज्यादा पढ़ना है और कहीं पे कंटेंट कुछ पढ़ना ही नहीं है। और अगर आप बिहार से पास हो तो मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। तो आप सिंपल सोच सकते हो कि जिस देश में एडुकेशन पॉलिसी इन्फॉर्म नहीं है, जिस मतलब आप सोचो कि जिस देश के बच्चे जो बिहार में पैदा हुआ है, ये भारत तो सबके लिए है। जो बच्चे बिहार में पैदा हुआ है वो कुछ और पढ़ रहा है, और जो बच्चे तमिलनाडु में पैदा हुआ है वो कुछ और पढ़ रहा है, जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहा है वो कुछ और पढ़ रहा है, और जो आईसीएसई में पढ़ रहा है वो बच्चे कुछ और पढ़ रहा है। लेकिन ये भारत भूमि के ही बच्चे, लेकिन सब अलग अलग चीजें पढ़ रहा है। ये ताज्जुब की बात है। और जब तक हम एडुकेशन को यूनिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो रियल वेल्थ जो होता है ना, वो हमारे जनसंख्या, वो कभी भी स्किल्ड नहीं बन पाएगा। और वो जनसंख्या हमेशा भेड़ या भीड़ चाल में ही रहेगा। तो मैं तो यही कहूंगा सिंपल सा बात, कि इस देश को आवश्यकता है, नीड है यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी का। चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो, आपका एजुकेशन पॉलिसी यूनिफॉर्म होना चाहिए। आज के यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।